इसमें क्या मैंने सीखा है कि मनुष्य को अपने लाइफ में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। धैर्य और विश्वास के साथ ही आप अपना कठिन से कठिन काम भी बेहद सरलता से आप कर पाते। तो चलिए इस कहानी में एक छोटे से पात्र के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कि एक चिड़िया है और एक पौधा है। ठीक है, एक बीज है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बीज था। वो मिट्टी के अंदर बहुत समय से दबा हुआ था और वो बेहद हताश और निराश हो गया था कि मैं तो मिट्टी के नीचे दबा हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा। और वो अपने अगल बगल के छोटे बीजों को, बीजों के दानों को फलते फूलते वृक्ष बनते पौधे बनते लहलहाते हुए देख रहा था। तो उसकी निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वो अपना धैर्य खोता जा रहा था। तो वो एक दिन एक चिड़िया उसके पास आती है, पूछती, भैया आप इतने उदास क्यों हो? तो उसने अपनी सारी परेशानी बताई कि मैं मिट्टी में दबा हुआ हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। और मेरे बाद के जितने भी बीज आए इसमें गिरे पड़े या डाले गए, वो निकल पड़े हैं और मैं जस का तस पड़ा हुआ हूँ। तो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, भाई मेरी बात सुनिए, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, आप भी एक दिन जरूर बड़े बने और इन्हीं वृक्षों की तरह आप लहलहाते भी रहेंगे। हर बीज का एक निश्चित समय होता है और आप अपने धैर्य और समय का इंतजार कीजिए, आप भी बड़े हो सकते हैं। तो बीज ने चिड़िया की बात सुनकर कहा, धन्यवाद, आपके बातों ने मुझे कुछ साहस दिया है। मैं थोड़ा धैर्य के साथ और प्रतीक्षा करता हूँ, अपने समय का इंतजार करता हूँ। फिर धीरे धीरे उस बीज ने मिट्टी से पानी, वायु और सूर्य की रोशनी में अपने आप को मजबूती से बनाए रखा और धीरे धीरे अपनी जड़ों को मजबूत करता गया और अंकुरित हुआ। और आगे चल करके कुछ समय के बाद वो एक विशाल वृक्ष के रूप में तैयार हुआ। अचानक वो चिड़िया एक बार फिर उसी वृक्ष पे बैठी और पूछी, क्यों भाई, कैसे महसूस कर रहे हो? तो वृक्ष ने कहा मुस्कुराते हुए, धन्यवाद चिड़िया रानी, आपने मुझे उस समय धैर्य बंधाया, मोटिवेशन दिया, जिसकी बदौलत मैं अपने आप को समय के साथ साथ तैयार करता गया और आज मैं एक बहुत विशालकाय वृक्ष के रूप में खड़ा हूँ। मैं लोगों को छाया प्रदान करता हूँ। लोग यहाँ पर आते हैं, राहगीर, थके हुए हारे हुए, और मेरी छाया में आराम करते हैं, सुकून पाते हैं और मुझे ढेर सारा धन्यवाद देकर जाते हैं। जब हमारे वृक्ष में फल लगते हैं तब हमारे इस फल का वो स्वाद भी चखते हैं। उन फलों के स्वाद चखने के बाद भी मुझे धन्यवाद देते हैं और मैं एक ऑक्सीजन भी प्रदान करता हूँ, जिससे लोगों को एक जीने का, मानव को हित में मैं काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से चिड़िया उसकी जब बात सुनती है वो खुश हो जाती है, कहती है, धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को माना और मेरी बातों ने आपको आज इतना बड़ा बना दिया। तो दोस्तों, जैसे कि इस वृक्ष ने बहुत सारा अथक प्रयास किया,
मेहनत किया और अपने आप को धैर्य बना करके एक विशालकाय वृक्ष के रूप में तैयार किया, ऐसा हम मनुष्य भी कर सकते हैं। तो हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। एक दिन अवश्य आएगा कि हम भी बड़े हो जाएंगे, हम भी औरों की तरह खुशहाल एवं समृद्ध हो जाएंगे। तो धैर्य के साथ अपने कार्य पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इस कहानी के साथ आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद कि आपने इस कहानी को सुना और हमारे इस चैनल को आपने देखा। आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आने वाले नए नए मोटिवेशनल वीडियोस आपको दे सकूं।